मार्शल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक तरफ बड़े सख्त किस्म के बयानात हैं, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आज ईरानी मीडिया भी बता रहा है कि नई तजावीज़ दे दी गई हैं पाकिस्तान को। ऑब्वियसली वो अमेरिका तक जाएंगी, तो मज़ाकरात की जो शम्मा है वो तो अभी भी लग रहा है कि रोशन है, उसके इम्कानात, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम टुडे। देखिए, ये जो मुज़ाकरात और पीस डील की ख्वाहिश है, अब तो ये क्लियर हो गया है कि दोनों अमेरिका और ईरान जो हैं वो एक्चुअली चाहते हैं कि अब ये जंग खत्म हो जाए और क्या कहते हैं, एक पीस डील दोनों के दरमियान साइन हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड्स पे जो हॉक्स हैं वो इस पीस डील को होने में एक आप कहें कि रोड़े अटका रहे हैं। ईरान की साइड से जो पासदाराने इनकलाब है उनके ऊपर अब ये इतराज शुरू हो गया मुदस्सिर साहब के, क्योंकि आयतुल्लाह मुज्तबा खमनाई सामने नहीं आए हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये हमें किस तरह पता चले कि जी कि ये जो डायरेक्शंस मिल रही हैं सुप्रीम लीडर की तरफ से वो आयतुल्लाह की तरफ से ही मिल रही हैं, या ये जनरल वहीदी की तरफ से उनका कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस है। सो वहां भी लोग सवालात उठा रहे हैं और अमेरिका में भी लोग सवालात उठा रहे हैं। आज 1 मई है और आज के बाद से क्योंकि 60 डेज पूरे हो गए हैं कॉन्फ्लिक्ट को, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कांग्रेस के पास जाना था ताकि वो परमिशन दे के फोर्सेस को बाहर डिप्लॉय कंटिन्यू किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकार कर दिया है। अभी रिसेंटली जो डेमोक्रेट्स की जो क्या कहते हैं, उन्होंने प्रपोजल दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, वो बहुत ही शैलो मार्जिन के साथ बचा है, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को 50 वोट्स मिले हैं उनकी पार्टी को और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके 47, सो सिर्फ 3 वोटों का फर्क है। सो वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन एक उसके अंदर है, दबाव के अंदर है। सो दोनों पार्टीज चाह रही हैं मुदस्सिर साहब के ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट से एक नोशन ऑफ विक्ट्री हासिल करना चाह रहे हैं। जहां तक ये जो अमेरिकन थ्रेट है कि जी के वो कुछ आइलैंड्स के ऊपर कंट्रोल करके वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये एक उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इससे जो है ना बॉडी बैग्स का अमेरिका वापस जाना कंफर्म हो जाएगा। और क्या इस वक्त इस इतनी अनपॉपुलर वॉर में अमेरिकन सोसाइटी के अंदर बॉडी बैग्स रिसीव करने की वो ताकत है या नहीं है? आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्वेश्चनेबल। ईरान कुछ भी हो जाए, कितने ही बड़ी कीमत उसको अदा करनी पड़े, वो अपनी सरजमीन के ऊपर अमेरिकन तसल्लुत कायम होने नहीं देगा। सो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना, जो सालिस है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, खासतौर पे मैं कहूंगा पाकिस्तान का, बिकॉज वी आर द मीडिएटर। सालिस के हवाले से भी बात करते हैं कि पाकिस्तान के, लेकिन ये जो ईरान का सोच रहे हैं, जिसकी अभी आपने थोड़ी सी उसकी तफसील भी की है और तशरीह भी की है, तो अमेरिका क्या वाकई जावेद मलिक साहब जंग की तरफ सोच रहा है कि वो जंग कर लेगा इस सिचुएशन में, जब ये मार्शल साहब भी कह रहे हैं कि वो तैयार नहीं होगा, लेकिन वो नई जंग की तैयारी भी कर रहे हैं? मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और मार्शल साहब को भी। मैं अपनी एनालिसिस से पहले आपको बताऊंगा, मेरी कुछ बहुत ही करीबी लोगों से बात हुई है जो इस सारे मामले को बड़ी करीब से देख रहे हैं। देखिए, जब इनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो मैसेज कन्वे किया था इस्लामाबाद को और वो वापस वाशिंगटन गया, उसके ऊपर तो अमेरिकन रिस्पांस बहुत क्लियर था। दे डिड नॉट लाइक व्हाट दे रेड। मतलब कुछ जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने कहा ये इतना अर्सा जो नेगोशिएशन करते रहे ये क्या था फिर, क्योंकि ऑब्वियसली इट सीम्ड लाइक वो बिल्कुल उसी जगह पे चले गए जहाँ पे नेगोशिएशंस का आगाज हुआ था। इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि ये जो कल एक स्टेटमेंट आई इनके रहनुमा जो हैं, सुप्रीम रहनुमा, उनकी तरफ से, वहाँ पे भी आपने देखा कि काफ़ी तुंद और तेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। तो कल तक तो यूँ लग रहा था कि ये कशीदगी की तरफ हम जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो आपने जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो ब्रीफ किया गया पेंटागन की तरफ से भी और सेंटकॉम की तरफ से भी, उन्होंने उनको कहा कि देखिए हम तो रेडी हैं, हमने टारगेट्स भी लॉक्ड किए हुए हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन ये भी थी कि हो सकता है कि हम दोबारा हॉस्टिलिटीज़ की तरफ चले जाएं। और आई थिंक दैट वाज वेरी क्लियर। और ये इंटेंशंस जो थी सिर्फ इंटेंशंस नहीं थी, दे वुड हैव फॉलोड इट अप। वो रेडी थे टू अटैक अगेन। लेकिन फिर आई बिलीव कि सैनिटी प्रिवेल्ड इन ईरान, और मुझे लगता है कि कल शाम को
थर्सडे को दोबारा से जो है वो पाकिस्तान को कांटेक्ट किया गया ईरान की तरफ से, और मैं वहाँ पे एग्री करूँगा एयर मार्शल साहब के साथ कि यहाँ पे कि देखिए ईरान की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी फ्रैगमेंटेड भी है और किसी हद तक कह सकते हैं फ्रैक्चर्ड भी है। क्योंकि देखिए नॉर्मली तो ये होता है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में आप बेशक जो मर्जी के हैं उनको पसंद करें या ना करें, वो ही इज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और हमें पता है कि वो सामने भी हैं, उन्हीं से बात हो रही है, वही उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, कौन उनका वाइस प्रेसिडेंट है, कौन उनका सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। यहाँ पे क्या है कि जो सामने लोग हैं, जो उनके स्पीकर थे या स्पीकर हैं, या जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी इज्जत है, लेकिन डेफिनेटली जो असल में पावर है दैट रिजाइड्स विद द IRGC, और IRGC का जो स्ट्रक्चर है वो एक कोर है, रेवोल्यूशनरी कोर है, आर्मी है। एयर मार्शल साहब बताएंगे उनका एक चेन ऑफ कमांड है, उनका जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो प्रेसिडेंट की तरफ नहीं है, इट इज टू द सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम रहनुमा जो मुश्तबा खामनाई साहब है। अब वो उनके साथ अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखें तो बताया जाता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन तक एक्सेस मुमकिन नहीं है, बहुत कम, गालबन 1 या 2 लोग उनसे मिल सकते हैं। तो अब ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, इवन चाहे वो कुछ एग्री भी कर लें यहाँ पे आके इनके जो कालेबाफ साहब हैं, वो जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा, जब तक उसको IRGC और फिर सुप्रीम लीडर की तायीद हासिल नहीं होगी। तो इसकी वजह से कुछ देर लग रही है, कुछ ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग में एक तरह से तातुल होता है। यहाँ पे एक सवाल, लेकिन यहाँ सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मार्शल साहब, वो है कि अगर ईरान ने नई तजावीज़ दी हैं मुज़ाकरात के लिए, जावेद मलिक साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यहाँ कुछ एग्री करते हैं तो वहाँ नहीं, अगर वो राज़ी होते हैं तो उसके एग्रीमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो नई तजावीज़ आई हैं तो फिर नई तजावीज़ के ऊपर भी फिर क्वेश्चन होगा, फिर अमेरिका भी ये कह सकता है कि शायद वहाँ फैसले करने की कुव्वत नहीं है या ताकत नहीं है। देखिए मुदस्सिर साहब, मैं और एम्बेसडर साहब जो है, हम एक दूसरी चीज की तरफ निशानदही कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में जो इस वक्त बहस चल रही है वो ये है कि जो डिसीजन आ रहा है क्या वो वाकई ही खामनेई साहब का है या नहीं है। दैट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। उनकी लीडरशिप के ऊपर या उनके फाइनल डिसीजन के ऊपर किसी को इतराज नहीं। जहां मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात है, तो आई एम श्योर कि आप और एम्बेसडर साहब इस चीज पे यकीन करेंगे कि इसका डिफरेंस का होना कोई इतनी एबनॉर्मल चीज नहीं है। हमेशा जो मिलिट्री होती है उसका एक बड़ा एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जो सिविलियंस और पॉलिटिशियंस होते हैं उनका एक बहुत ही मेलो और मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन जब नेशनल ऑब्जेक्टिव सामने रखा जाता है तो दोनों का यानी कि एक दरमियाना रास्ता दोनों मिलके निकालते हैं। सो ईरान में मैं ये नहीं समझता कि इतना कोई बड़ा डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ना, ये मेरे ख्याल में अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है। कि एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, सामने हैं, जो कुछ कहते हैं वो नजर आता है।